गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। चलिए, आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफ़र, यानी प्रस्ताव के अंत की रीतियाँ। रीतियाँ मतलब मेथड, अंत मतलब उसको ख़त्म करना। तो प्रस्ताव यानी कि जो ऑफ़र हमने किया है, अब उसको अगर हमें ख़त्म करना हो तो उसके क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है हमारा नोटिस देकर। अब मान लीजिए मैं आपको कोई प्रपोज़ल करती हूँ, देती हूँ, और बाद में मेरा माइंड चेंज हो जाता है और मैं चाहती हूँ कि मैं प्रस्ताव को कैंसिल कर दूँ। तो मैं क्या करूँगी, इससे पहले कि आप एक्सेप्ट कर लो उसको, उससे पहले ही मैं आपको एक सूचना देकर, नोटिस देकर या फ़ोन करके या कैसे भी, चाहे मैं शब्दों के द्वारा, मौखिक या लिखित पत्र के द्वारा आपको ये सूचित कर दूँगी, यानी एक इन्फॉर्म कर दूँगी कि मुझे वो प्रस्ताव कैंसिल करना है। आप प्लीज़ उसे कैंसिल समझें, और उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा जो प्रस्ताव किया जाएगा वो खंडन हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, और ये खंडन जो है या तो मैं खुद करूँगी, प्रस्तावक यानी कि मैं करूँगी, या मेरे द्वारा अधिकृत यानी मैं किसी अभिकर्ता को एजेंट बोलते हैं कि मेरे द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई एजेंट करेगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम नोटिस देकर अपना प्रस्ताव ख़त्म कर सकते हैं। पर याद रहे एक बात कि अगर वो प्रस्ताव यानी कि ऑफ़र सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है, देन आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे आ रहा है कि निश्चित अवधि के बीच जाने पर, मान लीजिए टाइम लैप्स हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको प्रस्ताव एक्सेप्ट करने के लिए, ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए 2 दिन का टाइम दिया है और आपने 2 दिन के अंदर मुझे कोई जवाब नहीं दिया है, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली वो प्रपोज़ल 2 दिन में रिजेक्ट हो जाएगा एक तरह से। मतलब रिजेक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी, रिजेक्ट और एक्सेप्ट तो आपको ही करना है, लेकिन अगर आप कोई भी जवाब नहीं देते हो तो वो ऑफ़र ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बेशक उसको कुछ मर्ज़ी सोचो, या आप स्वीकार करने का सोच रहे हो या क्या करने का सोच रहे हो, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर मान लीजिए किसी ऑफ़र में कोई अवधि यानी टाइम दे ही नहीं रखा, मैंने बिना किसी टाइम का आपको प्रपोज़ल दिया है, तो भी आप ऑब्वियसली एक रीज़नेबल टाइम तो होना ही चाहिए ना। कोई भी काम करने का टाइम रीज़नेबल होना चाहिए। अगर टाइम पहले से फ़िक्स नहीं किया गया है तो भी एक उचित समय के अंदर अंदर आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे मेरे प्रस्ताव को। और उचित समय क्या होगा ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। मान लीजिए मैं आपसे दिवाली के मौके के लिए कुछ अपनी शॉप के लिए कोई सामान मंगवा रही हूँ, और आपको पता है कि ये दिवाली के पर्पज़ के लिए है, और दिवाली आने से 15 दिन पहले मैं अगर आपसे ये प्रपोज़ल करती हूँ तो ऑब्वियसली आपको उसे दिवाली से पहले ही एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि जो सामान मैं आपसे मंगवा रही हूँ वो दिवाली के पर्पज़ के लिए, और उसके बाद मुझे उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसलिए आपको उसे 15 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट करके मेरे पास इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, नहीं तो फिर वो प्रस्ताव ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसमें एक केस भी है, वो केस आप पढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ रहा है अनिवार्य पूर्व शर्त के पूरा ना किए जाने पर। अनिवार्य मतलब अगर मैंने आपके आगे एक कंडीशन रख दी है कि भाई अगर मेरा ऑफ़र तुमने एक्सेप्ट करना है ना, तो एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। वो कंडीशन पूरी करके ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके अलावा एक्सेप्ट आप नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपना मकान आपको बेचना चाहती हूँ और मैं ये प्रस्ताव आपके आगे रखती हूँ, और मैं साथ में ये कंडीशन भी लगा देती हूँ कि मुझे मकान की 1/3 पेमेंट जो है ना वो एडवांस में चाहिए आपकी एक्सेप्टेंस के साथ। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो मुझे 10,000 एडवांस दे देना, तो ही मैं उसे एक्सेप्ट मानूंगी, वरना नहीं मानूंगी। तो ये हो गई मेरी एक कंडीशन जो मैंने आपको पहले ही बता दी। अगर आप वो कंडीशन पूरी नहीं करते हो, खाली हाँ करते हो, तो मैं उसको मानूंगी नहीं, और मेरा जो मैं ये मान लूँगी कि मेरा ऑफ़र आपने अच्छे से एक्सेप्ट किया ही नहीं है। ठीक है, फिर आ रहा है प्रस्तावक की मृत्यु, यानी कि जो प्रस्ताव कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है, बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है, या वो इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि अब उसको अपने सही गलत बुरे भले का कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, पागल हो चुका है, या कई बार एक्सीडेंट हो गया तो माइंड पे चोट लग गया, वो भूल गया है सब कुछ। तो याद रखना, इसके अंदर 2 बातें होंगी।
अगर तो आप एक्सेप्ट कर चुके हो और उसके बाद प्रस्तावक की मृत्यु और पागल हुआ है तो प्रस्ताव रहेगा, और प्रस्तावक का जो नॉमिनी होगा ना, यानी इस पर्सन के जो उत्तराधिकारी होंगे या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो इस प्रस्ताव को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर स्वीकृति करने से पहले ही मृत्यु हो गई है तो फिर वो प्रस्ताव ख़त्म हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, अगर ऑफ़र एक्सेप्ट होने से पहले डेथ हो गई है या वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है तो ऑफ़र आपका ख़त्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू नील हो जाएगी। और अगर उसकी मृत्यु के से पहले मतलब उसकी मृत्यु से पहले वो एक्सेप्ट कर चुका है और उसके बाद मृत्यु हुई है तो फिर भैया ये तो चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये, और जो इसकी जो नॉमिनीज़ होंगे ना, वो ही इसके जो ये काम छोड़ के आया है वो उसको पूरा करेंगे। ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। दैट इज़